बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल लाइंस एंड सरफेस। इक्वी पोटेंशियल लाइंस एंड सरफेस। इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वी का मतलब होता है सेम। इक्वी का क्या मतलब है? इक्वी का मतलब है सेम आर इक्वल। सेम आर इक्वल उसका नाम है सेम पोटेंशियल लाइंस एंड सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल लाइन एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने आपको अलग अलग डिफिनीशन लिखा है। हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, यह हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इसको मैंने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का नाम दे दिया। हमने एक पॉइंट ये ड्रा किया, एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। यह हमने पॉइंट को इस तरह ड्रा किया। ड्रा करने के बाद ये पॉइंट है। A line on which all the points, हमने इसको मिला लिया, एक लाइन लगा लिया। इस लाइन लगाने के बाद हमने एक लाइन लगा लिया। A line on which हमने एक लाइन लगा, all the points have same value of electric potential। अब देखो ना, इस चार्ज का यहाँ से जो फासला है वो 2 सेंटीमीटर है। सपोज दैट हमने सपोज किया कि इसका 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से इसका फासला 2 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट का फासला जो है यहाँ से इसका 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है V = KQ / R। यह हमारे पास फार्मूला है। तो डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, इसका डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस पॉइंट A का, पॉइंट B का और पॉइंट C, इन तीनों का डिस्टेंस सेम है। K की वैल्यू भी सेम है, 9×10⁻⁹ और चार्ज भी सेम है। तो सपोज दैट हमारे पास इसकी वैल्यू आ गया 6 वोल्ट। पॉइंट A पर भी उसकी वैल्यू 6 वोल्ट थी। पॉइंट A पर पोटेंशियल, पॉइंट A पर पोटेंशियल की वैल्यू 6 वोल्ट थी। पॉइंट B पर पोटेंशियल की वैल्यू, इस पर भी उसकी 6 वोल्ट थी और पॉइंट C पर इसकी वैल्यू भी 6 वोल्ट थी। इसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइंस। इक्वी पोटेंशियल लाइंस का मतलब ये होता है कि पॉइंट A, B, C जितने भी पॉइंट हैं, इन सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम है। ये इधर भी 6 वोल्ट है, इधर भी 6 वोल्ट है, इधर भी 6 वोल्ट है, बस सब पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? ये 6 वोल्ट है, ये भी 6 वोल्ट है और ये भी 6 वोल्ट है। इसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो लाइन का लफ्ज आप हटा ले, लाइन का लफ्ज आप हटा ले, इसकी जगह आप सरफेस का लफ्ज लगाए। ए सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस सरफेस पर, ये भी सरफेस है, इस पॉइंट A के सरफेस पर, पॉइंट B सरफेस पर और इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स है इस सरफेस पर, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो इसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर हमारे पास हमारे पास एक जमा चार्ज है, तो हमने एक लाइन ड्रा किया। इस तरह हमने एक लाइन जो है, इस तरह हमने एक डॉट डॉट लगा लिया। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह ड्रा किया और ये हमारे पास 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट। इधर भी ये हमारे पास पॉइंट एक पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। तो ये हमारे पास A पॉइंट है, यह हमारे पास B पॉइंट है, B पॉइंट। तो हम ये टेस्ट चार्ज जो होता है पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ नहीं जाएगा। द टेस्ट चार्ज डू नॉट मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। जब A से B की तरफ ये चार्ज इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद नहीं है। इसलिए पॉइंट A पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 6 वोल्ट है। पॉइंट A पर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। पॉइंट B पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये भी 6 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किसके बाद? डेल्टा V हमारे पास बराबर है VB - VA 6 - 6। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किसके बराबर है? 0 के बराबर है। जब पोटेंशियल 0 के बराबर होगा तो इसको हम कहते हैं कि इक्वी पोटेंशियल। तो ये पॉइंट, ये जमा चार्ज A से B तक नहीं जाता है। इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं।
जब पोटेंशियल जीरो होगा, जब जीरो होगा तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ नहीं जाएगा। अगर हमने डिस्टेंस को ज़्यादा कर दिया, आप देखो ना आर ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, मैंने इसका फासला ज़्यादा कर दिया, सपोज दैट मैंने इसका फासला 3 सेंटीमीटर कर दिया, कितना दिया 3 सेंटीमीटर मैंने कर दिया। जब फासला ज़्यादा होगा, फासला ज़्यादा करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। एक को ज़्यादा करेंगे दूसरा क्या होता है, कम होता है। सपोज दैट ये हमारे पास एक लाइन है, हमने एक लाइन ड्रा किया, इस तरह एक और लाइन ड्रा किया मैंने, फिर डॉट डॉट इस पॉइंट को हमने मिला लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रा किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हमने ड्रा किया तो इसको हम पॉइंट सी कहते हैं। पॉइंट सी पर इसकी वैल्यू हमारे पास ये 6 वोल्ट है, V1 ये 1 है, इधर V2 पर इसकी वैल्यू हमारे पास सपोज दैट ये 3 वोल्ट आ गया। क्यों 3 वोल्ट हो गया पॉइंट सी पर, क्योंकि इस सोर्स चार्ज से इसका फासला ज़्यादा है। जब फासला ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इधर इसमें 3 वोल्ट आता है, इधर इस पॉइंट, इधर अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम इसको चेक करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी पर इसकी वैल्यू क्या है 3 वोल्ट। ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी पर इसकी वैल्यू क्या है, पॉइंट डी पर भी इसकी वैल्यू 3 वोल्ट है। जब ये 3 वोल्ट होगा, यहाँ अगर एक चार्ज होगा तो ये चार्ज इस पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद नहीं है। जब पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद नहीं होगा तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाता है। अलबत्ता इधर आता है, क्योंकि सी से ए की तरफ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है और इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद नहीं है। जब नहीं होगा तो इसको हम कहते हैं कि ये एक पॉइंट से इस पॉइंट को नहीं जाएगा। अगर हम एक और लाइन ड्रा करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने 3 सेंटीमीटर, अब हमने फासला ज़्यादा कर दिया, सपोज दैट हमने 5 सेंटीमीटर कर दिया, तो 5 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल का जो लाइन होता है वो 0 वोल्ट के बराबर है। सपोज दैट मैंने बराबर किया कि ये 0 वोल्ट के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस या इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करते हैं और इसके साथ आपको तगल्लुक को हम आपको जाहिर करवा दे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the electric field line which was presented by an imaginary line around a source। हमारे पास ये एक सोर्स है और इस सोर्स पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटसाइड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये लाइन जो होता है ये इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी का मतलब ये होता है कि वो अपनी आंख से नजर नहीं आते हैं, इसको आप नहीं देख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रैक्टिकली बाय ड्राइविंग इमेजिनरी लाइन इज इक्विपोटेंशियल लाइन। बिल्कुल इसी तरह जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा किया तो इसी तरह बिल्कुल आप ड्रा करेंगे इक्विपोटेंशियल लाइन। हमने एक लाइन ड्रा किया, यह हमारे पास एक लाइन है जो 6 वोल्ट का है, दूसरा लाइन हमने ड्रा किया और ये हमारे पास है 3 वोल्ट। सपोज दैट ये 3 वोल्ट। आप देखो ना, इस पॉइंट पे 5 वोल्ट, इस पॉइंट पे 4 वोल्ट, तो इस पॉइंट पे 3 वोल्ट। और आप इधर देखो, इस पॉइंट पे आप देखें ना, इस पॉइंट पे आप 1 वोल्ट, इस पॉइंट पे आप क्या देखेंगे 1 वोल्ट। अगर आप इस फील्ड से बाहर जाएंगे, जब फील्ड से बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है 0 वोल्ट के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ये परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल लाइंस के। तो अब हम लिखते हैं the equipotential lines, the equipotential, इस तरह हम इधर लिखते हैं the equipotential lines, the equipotential lines is perpendicular
perpendicular to the equipotential line is perpendicular to the electric field line is electric field lines। आप देखो ना, इक्विपोटेंशियल लाइन जो होता है ये लाइंस इस परपेंडिकुलर, हमारे ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? इक्विपोटेंशियल लाइंस परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। या इस तरह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ये परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल लाइंस के। तो आप जिस तरह भी आप लिख सकते हैं आप इसको लिखो। तो आप इस साइड को देखो, ये बिल्कुल 90 डिग्री का जाविया बनाता है। जब 90 डिग्री का जाविया बनाएगा तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अब हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, इसके बाद हम लेंगे 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज हम लेंगे। हाँ, 2 इक्वल हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, 2 इक्वल हमने एक ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और इसके बाद हमने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया। 2 इक्वल एंड अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं ये बाहर की तरफ निकलते हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलता है, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है अंदर की तरफ होता है, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अंदर की तरफ होता है। तो अब हम इस पॉइंट चार्ज को हम इसके करीब लेके आएंगे। जब इसको करीब लेके आएंगे तो हम देखते हैं कि अब हमने इसको करीब कर दिया। करीब करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है यहाँ से जाता है, यहाँ ओवरलैप होता है, इस तरह यहाँ से जाता है, इधर ओवरलैप होता है, तो यहाँ से इधर जाता है, इधर ओवरलैप होता है। अब हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल लाइंस अब हम इसमें देखते हैं। तो आप देखो ना, इक्विपोटेंशियल लाइंस जो हैं हम इसको सुर्ख पेन से जाहिर करते हैं। आप देखो ना, यहाँ हमारे पास था इसका 6 वोल्ट, इधर भी हमारे पास किया था 6 वोल्ट था, तो ये भी 6 वोल्ट है। इधर हमारे पास सपोज दैट ये हमारे पास आ गया 4 वोल्ट, 3 वोल्ट। मैंने इसको इधर हमने कर दिया, ये इक्विपोटेंशियल लाइन हमने ड्रा किया, ये हमारे पास 3 वोल्ट है। तो इस पॉइंट पे ये हमारे पास जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल लाइन जो है वो 0 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है। और यहाँ से देखकर यहाँ आप देखो ना, इधर भी इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है वो किसके बराबर है? 0 वोल्ट। तो मिड पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल लाइन जो होता है वो 0 वोल्ट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो दरमियान में मौजूद है। तो अब हम लिखते हैं एट द मिड पॉइंट, दरमियानी पॉइंट पे, एट द मिड पॉइंट, दरमियानी पॉइंट पे, एट द मिड पॉइंट, ऑन द लाइनिंग जॉइनिंग, ऑन द लाइन हमने लाइन ड्रा किया, ऑन द लाइन जॉइनिंग, इस लाइन को हमने ड्रा किया और इसको मिला दिया, जमा चार्ज को हमने मिला दिया मनफी से। ऑन जॉइनिंग का मतलब होता है हमने इसको मिला दिया 2 का मतलब होता है 2, इक्वल का मतलब होता है बराबर, एंड अपोजिट का मतलब होता है मुखालिफ पॉइंट चार्ज। 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, 2 इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज को हमने मिला लिया। द वैल्यू ऑफ V इस पॉइंट पे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किसी जगह, the value of electric potential is 0, but electric field is not, लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 के बराबर नहीं है। बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट, इज नॉट 0, ये 0 के बराबर नहीं है। अब हम लेते हैं 2 इक्वल एंड
सेम पॉइंट चार्जेस। हमने टू इक्वल एंड, अब हम देखते हैं कि नज़र आता है या नहीं आता है। चलो बिल्कुल नज़र आता है। टू इक्वल एंड सेम पॉइंट चार्जेस, हमने लिया एक जमा एक पॉइंट चार्ज, दूसरा भी हमने जमा लिया, दोनों सेम चार्ज ले लिए, इक्वल चार्ज ले लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है यहाँ से बाहर की तरफ निकलता है, इसे भी बाहर की तरफ निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से भी बाहर की तरफ निकलता है, इससे भी बाहर की तरफ निकलता है, इससे भी बाहर की तरफ निकलते हैं। ये जब यहाँ से आता है तो उन दोनों के दरमियान क्या होता है, रिपल्शन होता है। ये इधर का शिफ्ट होता है और ये इधर शिफ्ट होता है, यहाँ से इधर शिफ्ट होता है और ये एक दूसरे को दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मौजूद नहीं है। अब हम ड्रा करते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन, हम काले पेन से ड्रा करते हैं। इधर 6 वोल्ट है तो इधर हमने देखा ये हमारे पास एक इक्वी पोटेंशियल लाइन है, ये भी इक्वी पोटेंशियल लाइन है। इधर जब इन्हें रहे तो ये एक दूसरे के साथ मिल जाता है, ये एक दूसरे के साथ। तो ये हमारे पास 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट। इसके बाद हमारे पास दूसरा लाइन है, ये भी 6 है। तो इसके बाद इधर हमने थोड़ा सा गलती की, ये -3 वोल्ट है, ये -6 वोल्ट है, ये -0 वोल्ट है। तो अब हम दूसरा लाइन ड्रा करते हैं 3 वोल्ट वाला। 3 वोल्ट वाला हमने ड्रा किया इस तरह, ये भी 3 वोल्ट वाला हमने इस तरह ड्रा किया 3 वोल्ट वाला। तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। तो अब हम लिखते हैं एट द मिड पॉइंट, at the midpoint on the line joining the two equal, on the joining and the two equal and opposite, इधर opposite की जगह लिखेंगे same charges। opposite की जगह आप क्या लिखेंगे, opposite की जगह आप लिखेंगे इधर same charges, same point charges। the value of potential is 0, उधर पोटेंशियल की वैल्यू 0 था, इधर पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं है। तो आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज नॉट 0, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज नॉट 0। तो इस 0 की जगह लिखेंगे नॉट 0 बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है क्या नहीं है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मौजूद नहीं है। तो आप लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। दरमियानी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 नहीं है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें और आप मुझसे पूछ लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो आपको आ जाए। खुदा हाफिज़।